नमस्कार होम्योपैथ मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर होम्योपैथी मेड इजी सीरीज के तहत आज केस नंबर 2 हम व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व केस की इस श्रृंखला में मेरा प्रयास ये है कि सॉल्व केस के माध्यम से हम दवा सिलेक्शन के, रेमेडी सिलेक्शन के, राइट सिमिलम मेडिसिन सिलेक्शन के नए तरीके को आपको विस्तार से मैं समझाऊं। इस सॉल्व केस का मेन व्यू ये है कि कम से कम समय में हम रोगी को समझ लेते हैं, रोगी के द्वारा व्यक्त अभिव्यक्तियों को रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके हम राइट सिमिलम मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। और ये पहुंचने का तरीका बहुत आसान होता है। प्रिस्क्रिप्शन मेड इजी की जो हमारी धारणा है उसके तहत ये केस को आप ध्यान से सुनिए। पहले पार्ट में केस रहेगा, फिर मैं आपको समय दूंगा, इसको आप अपना एनालिसिस कीजिए और बाद में हमारे एनालिसिस के साथ टैली कीजिए। इस तरह से हमारी लर्निंग डे बाय डे होती जाएगी। ये केस है 52 वर्षीय एक पुरुष रोगी का। पुरुष रोगी अपनी समस्या को लेकर के आया। उसने बताया कि डॉक्टर साहब, हमारे पैरों में जकड़न रहती है, और उसने बताया कि ये पीछे की नस में दर्द होता है और उसके चलते हम पैर सीधा नहीं कर सकते, चलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उन्होंने व्यक्त करके बताया कि देखिए डॉक्टर साहब, ये पैर सीधा नहीं होता है, मुझे चलने में जकड़न सी महसूस होती है, सिकुड़न सी महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि नस में तनाव सा लग रहा है। मैंने पूछा और बताइए इसके बारे में। रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब, इसको लेकर के मुझे बहुत चिंता हो गई है कि पता नहीं ये बीमारी क्या है, आगे मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। चिंताएं भी बढ़ रही है। मैं सोचता हूँ बहुत सारी चीज़ अपने लाइफ में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी यही विचार आते रहता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा चाहा हुआ, मेरा किया हुआ प्रयास सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ। सुबह में तकलीफ जब ज़्यादा होती है तो मैं चल नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि पूरा जकड़ सा गया, पता नहीं ये कैसी बीमारी हो गई जो मुझे चलने नहीं दे रही है। क्या मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना? कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? मैं बोला कि गंभीर बीमारी? बोले नहीं, सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये बीमारी क्या है, ठीक तो हो जाती है ना? मुझे इसी बात की चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल ना पाऊँ। इसको लेकर के मुझे दर्द भी परेशान करता है और इस परेशानी में मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैं बोला कि और कुछ बताइए। बोले कि और कोई तकलीफ नहीं है, हर चीज़ ठीक है, बस यही परेशानी है। मैं बोला कि आपकी दिनचर्या के बारे में बताइए। उन्होंने बताया कि मेरा काम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का है। शारीरिक काम में बहुत सारी चीज़ें होता है जो मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, और उसको लेकर के मुझे मानसिक परेशानी हो गई है, चिंता हो गई है कि पता नहीं मैं अभी से ऐसा हुआ तो मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सोचा हुआ काम भी नहीं हो पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कई जगह इलाज करा रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, और दर्द को लेकर के भी बहुत चिंता हो गई है। मैं कैसे इस दर्द के साथ जी पाऊंगा, आगे कैसे कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने बताया कि बताता हूँ, पहले केस टेकिंग तो कर लूँ। मैं बोला कि और कैसे आराम मिलता है आपको, तकलीफ में आराम कैसे मिलता है?
उन्होंने बताया कि आराम बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन परेशानी ज़्यादा होती है। जब कोई बात करता है इस बीमारी के बारे में, कोई कहता है कि भाई आपको बहुत परेशानी होती है, तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफ़रत होती है जो हमारी समस्याओं को देखता है, मेरी इस मजबूरी पर हंसता है या कुछ कहता है, तो ऐसे लोगों से मुझे नफ़रत होती है। एक तो चिंता है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और दूसरे लोग पूछते हैं इसके बारे में तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बात भी करूँ, ऐसे लोगों से मुझे नफ़रत होती है। हाँ, कोई कहता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बोला कि और क्या अच्छा लगता है? बोले और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, चिंता से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने पूछा नींद कैसी है? बोले कि नींद तो ठीक है, लेकिन कभी कभी चिंता से परेशानी हो जाती है। नींद में मैं ऐसा देखता हूँ, सपने में मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारा चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ। कोई काम कर रहा हूँ लेकिन काम हो नहीं पा रहा है मुझसे। मैं बोला कि और कुछ बताइए? बोले कि और कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, अब मुझसे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे ठीक कर देंगे। मैं बोला ठीक है, मैं दवा दे रहा हूँ। तो ये केस टेकिंग का पार्ट पूरा हुआ। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ रोगी को क्या दवा देना है। सबसे पहले तो मैंने रोगी के कहे हुए कथनों को ध्यान से सुना और उनके इस अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, और रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो दवा आई वो दवा मैंने दिया। दवा दिए हुए करीब 2 साल हो गए, रोगी को सभी तकलीफ़ें ठीक हो गई, अभी कोई परेशानी नहीं है और अब पूरी तरह से ठीक है। यहाँ आप थोड़े समय के लिए इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए, और अब जो मैं आगे एनालिसिस कर रहा हूँ उससे आप अपना टैली कीजिए। धन्यवाद। अब ये अगला जो मेरा पार्ट है ये एनालिसिस पार्ट है। इस केस में सबसे पहले मैंने देखा कि रोगी बहुत चिंतित था। चिंता इस बात का कि वो करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा है। चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जकड़न अकड़न दर्द से वो चल नहीं पा रहा है। उसे ऐसा महसूस कर रहा है कि ऐसे वो पैरालाइज जैसा स्थिति आ गई है, और ऐसी स्थिति में उसे चिंता हो रही है, क्या होगा, कैसे कर पाऊंगा। यहाँ एक रूब्रिक है, एंजाइटी एज इफ पैरालाइज्ड, और उसको दर्द को लेकर के चिंता भी हो रही है, कैसे मैं इस दर्द के साथ आगे जी पाऊंगा। एंजाइटी विथ पेन। ये एंजाइटी क्या है? एंजाइटी को अगर हम समझें तो ये एंजाइटी यानी चिंता एक भविष्य को लेकर के डर है, भविष्य को लेकर के डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, भविष्य को लेकर के सोच है, चिंता है कि कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं आगे हैंडल कर पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। इस परिस्थितियों में एंजाइटी, ये चिंता, ये डर, भविष्य को लेकर के डिस्कम्फर्ट फीलिंग होना अभी से ही, और स्थिति ऐसी है जैसे वो पैरालाइज जैसी स्थिति आ गई है, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। एंजाइटी एज इफ पैरालाइज, दर्द को लेकर के चिंता है, भविष्य में कैसे होगा, एंजाइटी विथ पेन। फिर बार बार रोगी पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब मैं क्या ठीक हो जाऊंगा? मुझे तो आपसे उम्मीद है। इसको हम बोलते हैं लाइट डिजायर फॉर, उसको हमसे उम्मीद की अपेक्षा है, उसको बीमारी क्या है इसके बारे में उसे प्रकाश चाहिए। वैसे लोग जो उसे नीचे करते हैं या चिंतित करते हैं या उसके बारे में खराब कहते हैं कि नहीं ठीक होगा, उससे उसको तकलीफ होती है। उससे लोगों से एक लाइट की, एक होप की उम्मीद रहती है। यहाँ पर रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर। उसने बताया कि मुझे नींद भी नहीं आती है चिंता में, और नींद में वो सपने देखता है, ड्रीम्स अनसक्सेसफुल efforts टू डू वेरियस थिंग्स। कुछ चीज़ें करने का प्रयास करता है लेकिन वो अनसक्सेसफुल होता है, कर
चलना चाह रहा है, दौड़ना चाह रहा है, ट्रेन पकड़ना पा रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, उसका प्रयास अनसक्सेसफुल होता है। इन सभी रूब्रिकों के आधार पर, रिपर्टराइजेशन के आधार पर जो दवा आई वो दवा थी एमोनियम म्यूरेटिकम। एमएन म्यूर देने के बाद उस रोगी की सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे ठीक हो गई, चिंता ठीक हो गया, चलने में आराम हुआ, जो साइटिक नर्व में जो पेन थी वो भी ठीक हुआ और आज करीब 2 साल हो गए वो पूरी तरह से ठीक है। हम आशा करते हैं कि इस शॉर्ट केस के माध्यम से आपको रोगी के लैंग्वेज को रिपर्टियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी और आप इस नई टेक्निक को समझ करके रोगी के कथनों के आधार पर, रोगी के अभिव्यक्तियों के आधार पर, चाहे कोई भी डिजीज क्यों ना हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जरूरत इस बात का है कि रोगी की एक एक अभिव्यक्ति को ध्यान से देखना है, उसके कथनों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने की टेक्निक को सीखना है और इस आधार पर आप बहुत कम समय में ही रोगी के राइट सिमिलम मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इससे बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। हमारा मिशन होम्योपैथी को नंबर 1 सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बनाना है। इस मिशन में आप आगे बढ़िए, आप अपने रोगियों को ठीक कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो और लोगों को तक पहुंचाइए, इसका लिंक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कैसा लगा ये भी मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके अभिप्राय से मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मुझे और आगे क्या सुधार करना है, ताकि हमारे सैकड़ों हजारों जो सॉल्व्ड केसेस हैं उन सॉल्व्ड केसेस के माध्यम से मैं क्या प्रेरणा दे सकता हूं लोगों को, जिससे लोगों में इस लर्निंग की परंपरा को हम आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।